ही पतवार बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार। क्या अपने परिवार को संभालोगे? बाबा है संभालने वाला, संभालेगा वो। हम आप तो बस उसके आदेशानुसार उसके ही निर्धारित कर्मों को कर रहे हैं। महादेव समस्त जीव पर समुचित कृपा करता है। ऐसा भी नहीं है कि आपके ऊपर कम होगा, इनके ऊपर ज्यादा होगा, मेरे ऊपर थोड़ा ज्यादा होगा, ऐसा नहीं। बाबा के यहाँ सभी देवताओं के यहाँ तो वकील लगाए जाते हैं। बताऊं आपसे, ये जो संत जन होते हैं ये कौन है? हमारे वकील हैं। जो हम गुरु नाम लेते हैं, गुरुजन बनाते हैं, गुरुजन कौन है? हमारे वकील हैं, पेशकार हैं। लेकिन महादेव के यहाँ किसी वकील की जरूरत नहीं, किसी संत की जरूरत नहीं, किसी सत्संग की जरूरत नहीं। बस एक बार जब भी दिल खुले, जब भी मन में आए, उठो महादेव के यहाँ जाओ, उसके घंटा को खड़का दो कि बाबा आ गए हम। महादेव समझ जाएगा। एक बात और बताऊं कि हमारी आपकी सोच क्या है। जब भी कभी हम जाते हैं किसी भी मंदिर में, ये जरूरी नहीं कि शिवालय ही हो, किसी भी मंदिर में जाते हैं, प्रसाद लेते हैं 100 रुपए का। कितने रुपए का? 100। इससे ज्यादा का प्रसाद नहीं ले जाते। सोचते हैं कि अगर कम में ही बात बन जाए तो ज्यादा अच्छा। प्रसाद 100 रुपए का। और जब बाबा के पास मंदिर में पहुंचते हैं तो पर्चा कितना बड़ा पकड़ाते हैं उसको। बाबा मेरा बेटा नौकरी में लग जाए, मेरा पति ठीक हो जाए, मेरे रोग ठीक हो जाए, मेरे घुटनों का दर्द ठीक हो जाए, मेरा सर ठीक हो जाए, मेरे पास रुपए आ जाए, अरे बेटा सेट हो जाए, जैसे कुछ कमाई का साधन बन जाए। दुनिया भर की बात। बाबा लिस्ट देखे परेशान, बोले मानो तो बड़ा चालाक निकला, लाया तो 100 रुपए का प्रसाद और लिस्ट पकड़ा दी 1 लाख रुपए की, है ना? कभी भी मंदिर में जाओ, किसी भी मंदिर में जाओ, तो वहां भगवान से क्या बताना कि मेरी क्या आवश्यकता है, उसको क्या बताने की आवश्यकता है? वो तो सब जानता है। वो जानता है कि इसको किस समय किस चीज की जरूरत है, और जब जिस चीज की जरूरत होती है वो चीज उसी समय महादेव दे देता है। उससे कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम साल में, महीने में एक बार प्रसाद चढ़ाते हैं और अपनी अर्जी रोज लगाते हैं, रोज लगाते हैं। जब भी जाते हैं तो पहले अर्जी लगाते हैं, भोग तो बाद में खाते हैं। मन में अर्जी चलने लगती है कि आ गए, मेरा ये काम रुका पड़ा है, पैसे नहीं आ रहे हैं, पांव में तकलीफ है, घुटने दर्द कर रहे हैं, बेटा सेट हो जाए, परीक्षाएं तो दे रहा है लेकिन काम नहीं बन रहा है। बाद में धोख खाते हैं। अब सोचो, अगर मैं ही, मुझको ही देख लो कि मैं अगर कल आऊं आपके यहाँ और कह दो मां 100 रुपए दे दे, 100 तो दे दोगे, है ना? परसों भी आऊं तो चलो कोई बात नहीं, एक दिन और ले जा। लेकिन अगर रोज रोज आऊं तब क्या कहोगे? बच्चों से बोल दोगे कि आज घर पर नहीं है, मां कहीं चली गई है ना? बात यही होती है ना कि आज घर पर नहीं है, मां कहीं चली गई है, बाद में आइयो। तो वैसे महादेव भी है, जब रोज रोज हम उनके कानों में कहेंगे ना मेरा ये काम कर दो, वो काम कर दो, वो काम कर दो, तो बाबा बोल देगा अपने गणों से। बाबा के गण कौन है? भूत, प्रेत, पिशाचिनी, डाकिनी। उनसे बोल देगा कि बोल दे कि आज बाबा नहीं है। भगवान से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। भगवान सब जानता है किसको कब क्या चीज की आवश्यकता है। यह है कि हमारी भावनाएं उससे जुड़ी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक भावना नहीं जुड़ेगी तब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी। और भावना जोड़ने के लिए हमें नाना प्रकार के उपकरण करने पड़ते हैं।